एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दिन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध आ चुका है, यानी सुबह के बज चुके हैं 9:15। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी। मेरा मन ही नहीं हो रहा था उठने का। इतना शरीर में दर्द कि मैं शब्द कम पड़ जाएंगे बताने के लिए। इसके पहले सो के उठने के पहले ना मैंने खूब सारा पानी पिया। लगभग 2 लीटर तक मैंने पानी का कोटा पूरा कर लिया है 9:15 बजे तक। पद्देव जी की आज ड्यूटी थी, परीक्षा में सुबह ही निकल चुके हैं। नाश्ते में मैंने लिया है भुना हुआ चना 1 मुट्ठी और थोड़ा सा गुड़ और चना साथ में खाते हैं ना तो हमें आयरन मिलता है। इसलिए जब भी आप चना खाएं उसके साथ थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर लें। अब 9:30 लगभग बज चुके थे। खाने में क्या बनाए ये सबसे बड़ी समस्या थी। मेरी बात होती, गौरी की बात होती तो हम खाना ना बनाते, लेकिन बेटे के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। 4 बॉयल आलू रखे थे, आज काम आ गए तो फटाफट से बॉयल आलू छीले, प्याज को कद्दूकस किया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को कुटनी में कूटा, उसके बाद फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दिया। मिक्सी का जार बिगड़ा ही हुआ है, जैसा कि आप लोगों को बताया। बड़ा वाला जार था तो मैंने कहा 2 प्याज उसमें पीसते नहीं जब तक थोड़ा सा ज़्यादा माल मटीरियल ना हो, तो मैंने कहा चलो घिस लेते हैं, किसी तरीके से काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया है और उसके बाद प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है। टमाटर को पीसने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से 2 पीसेज में काट करके रख दीजिए और अच्छे से छिलका निकाल लीजिए। उसके बाद मैश कर दीजिए। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दीजिए। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, आमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिए आलू की सब्ज़ी में। आमचूर पाउडर डालने से क्या होगा, ये खटास आ जाएगा और स्वाद बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। और उसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल दीजिए और इसको अब ढक दीजिए। और ढक करके मैं भूल गई, इधर दूध गर्म करने किसी और काम में करने चली गई। तब तक हमारा क्या ही हुआ कि मसाला लग गया कढ़ाई में। बीच में चला दो। अच्छा धीमा भी कर देती ना तो नहीं लगता, फिर कोई बात नहीं। इसमें मैंने डाला 2 चम्मच पानी और उसके बाद टमाटर का छिलका निकाला। मैंने सोचा खूब अच्छे से आज हमारा मसाला भुन गया। वैसे भी जब शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो तो काम करने का मन नहीं होता, लेकिन वही बात होती है अब घर में और कोई है नहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे मन हो चाहे ना मन हो। और कल रात में मैंने बनाया था फरा रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा फरा और चटनी रखा है। मेरा तो फेवरेट है फरा चटनी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक चीज़ होती है फेवरेट, एक चीज़ होती है हद से ज़्यादा। आपको जितनी बार खाने को मिले उतनी बार खाओ। तो यहाँ पे खूब अच्छे से मसाला आलू अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद इसमें गुनगुना पानी डाल दिया। आलू की सब्ज़ी इतनी बढ़िया लगती है कि मैं क्या बताऊँ। बॉयल आलू की सब्ज़ी अगर आप बना के खाएंगे वेट लॉस में भी तो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाता। सेम चीज़ हमें ध्यान रखना होता है ऑयल का। ऑयलिंग जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वेट लॉस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दाल चावल आजकल मेरे घर में बची जा रहा है। रात का बचा हुआ दाल था, रात का ही बचा हुआ चावल था। ये गौरी का ही सेका था तो गौरी खाई नहीं, तो फिर ऐसे चावल फ्रिज में रख दो ना तो ऐसे कच्चा लगने लग जाता है। और फिर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल करके इसमें जीरा डाल करके हल्का सा फ्राई कर दिया। मैंने कहा खाने वालों को भी खाना अच्छा लगना चाहिए, तभी तो खाने वाला खाएगा। तो हमारी सब्ज़ी बन ही रही थी। चावल मैंने हल्का सा भून करके निकाल लिया। दाल को भी थोड़ा सा गर्म कर दिया। फटाफट से मैं आटा गूँथ करके रोटियां गरम बना दूँ, अपने बेटे को खाना दे दूँ ना तो समझो पूरा घर खा लिया। पद्देव जी का खाना पीना बाहर है, परीक्षा में ड्यूटी लगी है तो उनका खाना बाहर। ये है हमारे बेटी की थाली जिसमें अभी 4 रोटी जाएगी, 4 से 5 रोटी। चावल नहीं, दाल मैंने रख दिया है, दही रख दी है और आलू और टमाटर की सब्जी कह लीजिए इसको। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा डालना चाहता लेकिन ज़्यादा डल गया। चलिए कोई बात नहीं, बस इसमें फरे को फ्राई करेंगे। तड़के में मैंने जीरा राई का दाना डाला था और ये फरे मैंने डाल दिए। चाहे तो आप कट करके डाल दो या फिर ऐसे खड़े ही डाल दो। तेल में खूब अच्छे से इनको फ्राई करो, खूब अच्छे से क्रंची होने तक मैंने इसको फ्राई किया है। और ये लंबे जो मैंने बना के डाले ना, इसको गौरी को खाना था तो इसलिए मैंने गौरी के लिए बनाया था। तो यहाँ पर फरे, गौरी भी खाना खा चुकी थी, सब्जी रोटी खाई थी। चावल मैंने बनाया ही नहीं था, जो थोड़ा सा चावल था गौरी ने खा लिया था। तो आइए आप लोग भी फरे खा लीजिए। फ्राई किए हुए फरे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब आपका मोमो खाने का मन हो ना, जब आपका बाहर का कुछ खाने का मन हो, जैसे चाट खाने का मन हो बाहर का तो आप आलू टमाटर की सब्ज़ी घर में बना लो। आपका मोमो खाने का मन हो तो आप इस तरीके से, मेरे तरीके से आप बना लो, फरे बना लो, तो बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा लग जाता है कि ऐसा भी नहीं लगता है कि हम मोमो नहीं खा रहे हैं। फरा तो इतना मेरा फेवरेट है कि पूछो मत।
अब वही आम आया था तो बच्चों का मैंगो शेक का था, तो मैंने कहा चलो भाई मैंगो शेक ही बना देते हैं आप लोगों का। फरे खाए, मैंने खाए, गौरी ने खाए, गोलू ने फरे भी नहीं खाए। अभी ये फ्राई किया गया है, रात को भी फिर से फ्राई किया गया है। बहुत लोगों को लग रहा था बालों के बारे में पूछ रहे थे, बालों की क्या केयर कर रही हो। तो देखो भाई, जब आप अपनी डाइट क्लीन रखोगे, अच्छी रखोगे, तो सब चीज़ पे असर पड़ेगा, चेहरे की ग्लोइंग पे, बालों पे, सब चीज़ पे। बालों के लिए मैं रोज़ मेरी स्प्रे करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है, जब भी मुझे याद आ जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने 3 ग्लास बनाए थे मैंगो शेक। हालांकि मैंने आधा ग्लास ही पिया, गोलू को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था। आज गोलू को चने नहीं बनाए थे ना, भिगोए थे, तो इसलिए मेरी गलती थी। तो मैंने कहा चलो भाई मैं आधा ग्लास पीऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, वज़न बढ़ाता है, तो हमें अपने वज़न का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने पिया मैंगो शेक। उसके बाद जो भी घर के काम थे, बर्तन वर्तन धुलने का काम था, वो सब किया। रात का टाइम आ जाता है। आज मैं वॉक पे नहीं गई थी, क्योंकि शरीर में इतना ज़्यादा दर्द था, तो मैंने पूरा रेस्ट किया। जब शरीर में दर्द होता है तो सच बात है, ज़बरदस्ती चलने का मन नहीं होता। पद्देव जी बोल रहे थे जब इतना ज़्यादा दर्द है तो मत ही जाओ। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में परीक्षा चल रही थी, बीएड की परीक्षा थी, सो 6 बजे तक सारे बच्चे ही जाते थे, भीड़ थी, तो टहलना मना था। 6 बजे तक तो टहलना मना था, 6 बजे के बाद फिर मैं गई ही नहीं। रात के टाइम चना भिगो दिया है याद से गोलू के लिए ओट्स भिगोया, अपने गौरी के लिए 2 दिन से ओट्स नहीं भिगो रही हूँ। शाम के ये बर्तन धुले हुए थे, मैंने कहा इनको भी लगा देती हूँ। सबके लिए खाना पीना बनाया था। और जो थोड़े से फरे रखे हुए थे, पद्देव जी ने बोला कि फरे फ्राई करके मुझे भी दे दो। मैंने फरे फ्राई कर दिए थे, उनको दे दिए थे, वो भी खाए पिए। ये रात के बर्तन थे, वैसे काम तो मुझे ही करना पड़ता है, चाहे मैं सुबह करूं या शाम करूं, और जब भी मन करे। ये बर्तन जब जल्दी से सूख जाते हैं, इनका पानी जैसे टोकरी में धुल के रख दो ना, पानी निकल जाता है, तो चलो यहाँ पे बर्तन लगा देते हैं अपना, आराम से टोकरी खाली हो जाती है। सबसे अच्छी बात क्या होती है टोकरी खाली करने से, अच्छी बात क्या होती है कि पूरा ये स्लैब खाली रहता है, तो मुझे ऐसे फैला फैला सा मतलब लगता है कि कितनी जगह है। ऐसे कोई स्लैब पे बर्तन वगैरह रहते हैं ना, तो लगता है जगह की कमी है। वैसे भी छोटा सा ही ये रूम है, बहुत छोटा सा, इसमें तख्त भी डाल रखा है, फ्रिज भी है, खाना भी यहीं बनता है। सारे काम करने के बाद बारी आती है पानी पीने की। रात का पानी पियेंगे। आज कोई कैलोरी मैंने बर्न नहीं की है, वाक मैंने नहीं की है। चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।